बालों का झड़ना ये सिर्फ एक फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है ना? ये तो एक पूरी इमोशनल लड़ाई भी है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो बालों के झड़ने के डर से शुरू होती है और एक बहुत ही दिलचस्प 24 घंटे के सोल्यूशन तक पहुंचती है। चलिए देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है। सुबह उठता हूं, तकिया देखता हूं और फिर वही खामोश डर। हर सुबह तकिए पर टूटे बाल देखना, ये सिर्फ बाल नहीं है, ये एक डर है जो हर रोज बिल्कुल चुपके से दस्तक देता है। और ये एहसास बहुत से लोगों के लिए बहुत जाना पहचाना है। यहीं से हमारी कहानी का इमोशनल सफर शुरू होता है। तो सबसे पहले इसी खामोश डर की बात करते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ बालों तक ही सीमित नहीं रहती। ये हमारे मन पर, हमारी साइकोलॉजी पर भी बहुत गहरा असर डालती है। देखिए, ये सिर्फ बाल गिरने जैसा नहीं है। कहानी में इसे बहुत पावरफुली फ्रेम किया गया है। ये ऐसा है जैसे कोई आईने में अपने गिरते हुए कॉन्फिडेंस को देख रहा हो। मतलब असर सिर्फ सिर पर नहीं हो रहा, सीधा सेल्फ एस्टीम पर, आत्मसम्मान पर चोट लग रही है। और फिर शुरू होता है खुद को दिलासा देने का सिलसिला। अरे शायद स्ट्रेस की वजह से है, या कल तेल लगा लूंगा सब ठीक हो जाएगा। हम अक्सर, आप जानते हैं, ऐसे ही बहानों के पीछे असल प्रॉब्लम को टालते रहते हैं। और धीरे धीरे ये डर हमारी सोशल लाइफ पर भी हावी होने लगता है। फोटो खिंचवाने से बचना, कैमरे के क्लोजअप एंगल से घबराना, ये एक फिजिकल प्रॉब्लम कब सोशल एंग्जाइटी बन जाती है पता ही नहीं चलता। जब ये डर हद से ज्यादा बढ़ जाता है तब शुरू होती है सॉल्यूशन ढूंढने की एक लंबी और सच कहूं तो थका देने वाली कोशिश। चलिए इस सफर को भी देखते हैं। ये लिस्ट मुझे लगता है हम में से कई लोगों को बहुत फेमिलियर लगेगी। तेल बदल लिया, शैम्पू बदल लिया, घर के सारे नुस्खे आजमा लिए और मार्केट में जो भी नया प्रोडक्ट आया सब ट्राई कर डाला, लेकिन नतीजा सिर्फ निराशा। इतनी सारी कोशिशों के बाद भी जब कुछ नहीं बदलता, तब एक बात साफ हो जाती है कि शायद हम गलत जगह पर इलाज ढूंढ रहे थे। सारी कोशिशें फेल हो रही थीं क्योंकि प्रॉब्लम की जड़ कहीं और थी। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, ये एहसास कि असली समाधान बाहर से कुछ लगाने में नहीं बल्कि अंदर से पोषण देने में है। तो सोच में बदलाव कुछ ऐसा था, बाहरी तरीकों को छोड़कर अंदरूनी पोषण पर ध्यान देना। मतलब बालों को सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। और यही इस पूरे कॉन्सेप्ट का आधार बना। तो इसके पीछे का सिद्धांत क्या है? बहुत सिंपल है। हमारे बाल दिन भर प्रदूषण, स्ट्रेस, न जाने कितने तरह के डैमेज को झेलते हैं, और उन्हें रात में जब हम सो रहे होते हैं तब रिपेयर होने का समय चाहिए। इसी 24 घंटे के साइकिल से ही समाधान का ये आइडिया निकला। तो इसी आइडिया के आधार पर एक अनोखा दिन और रात का फॉर्मूला तैयार किया गया। अब देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। लेकिन सोचिए, एक ही तरह की दवा या कैप्सूल दिन और रात दोनों समय कैसे काम कर सकती है? यहीं पर यह तर्क दिया गया कि एक सिंगल सॉल्यूशन काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि दिन और रात की जरूरतें ही अलग अलग होती हैं। इस सिस्टम को 2 हिस्सों में बांटा गया है। दिन की कैप्सूल का काम है बालों की जड़ों को एनर्जी और मजबूती देना, ताकि वो दिन भर का डैमेज झेल सकें। और वहीं रात की कैप्सूल का फोकस पोषण और रिपेयर पर होता है। ये बालों को एक तरह से रिपेयर मोड में डाल देती है। और हाँ, इस फॉर्मूले को एक साइंटिफिक आधार भी दिया गया है। इसमें हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो बालों को मजबूती देते हैं। साथ ही बायोटीन और विटामिन्स भी हैं जो हेयर फॉलिकल्स को पोषण देकर ग्रोथ में मदद करते हैं। तो आखिर में लक्ष्य सिर्फ बाल झड़ने को रोकना नहीं है, बल्कि बालों की क्वालिटी सुधार कर उन्हें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और हेल्दी बनाना है। इट्स अबाउट प्रोएक्टिव केयर। तो कुल मिलाकर ये कोई जादुई क्विक फिक्स नहीं है। इसे एक डेली कमिटमेंट के तौर पर पेश किया गया है। एक ऐसी आदत जो शॉर्टकट नहीं बल्कि लंबे समय तक बालों की सेहत का ध्यान रखती है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या बालों के झड़ने जैसी एक बड़ी समस्या का हल वाकई हमारे शरीर के अपने 24 घंटे के नेचुरल साइकिल में ही छिपा हो सकता है? सोचने वाली बात है ना?